आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनियन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा टू मैनेज द कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स डेटा लाइक रिकॉर्ड टाइप डेटा इन द सेंस। माइक ऑफ करो धीरज, माइक ऑफ करो। तो हाँ, तो कम्प्लेक्स डेटा को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या था? जैसे हमें स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा रखना था, बुक से रिलेटेड रखना, कोई एड्रेस, ऐसा कोई डेटा जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं या मल्टीपल टाइप के एलिमेंट हैं या मल्टीपल मेंबर्स हैं, उस तरह के डेटा को मेंटेन करने के लिए हमने क्या देखा था? स्ट्रक्चर। उसी तरह से यूनियन होता है। तो यूनियन इज ऑल्सो a user defined data type like structure। ठीक है, लाइक स्ट्रक्ट की तरह हम यूनियन भी यूजर डिफाइंड ही डेटा टाइप। दैट मीन्स यूनियन का पहले से कोई डेटा टाइप या साइज नहीं होता। हम यूनियन में बनाएंगे कि हमें किस तरह का डेटा एक यूनियन के अंदर रखना है, जिस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। इट कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स लाइक स्ट्रक्ट। ये भी स्ट्रक्ट की तरह इसमें मल्टीपल टाइप के मेंबर हो सकते हैं। द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन and member accessing is also similar to struct। ये भी struct जैसा है, मतलब हम member access करने के लिए यूज डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस member। मतलब ये चीज यहाँ भी कहानी सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है। ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। difference is that union can store different types of data but only one data or value at a time। एक सबसे खास बात, जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और आपने तीन चीजें दे दी स्ट्रक्चर में, एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक कैरेक्टर, तो एक ही टाइम पे स्ट्रक्चर तीनों डेटा रख सकता है। एक इंटीजर भी रख सकता है, फ्लोट भी रख सकता है और एक कैरेक्टर भी रख सकता है। लेकिन यूनियन के केस में क्या होगा कि डिफरेंट डेटा आप रख सकते हैं, लेकिन एक बार में आपने एक बार एक ऑब्जेक्ट बनाया यूनियन को, उसमें आपने इंटीजर रख दिया, फिर आपने दूसरा बनाया उसमें आपने फ्लोट रख दिया, फिर आपने तीसरा बनाया उसमें आपने कैरेक्टर रख दिया। तो डिफरेंट टाइप्स का डेटा रख सकता है बट ओनली वन डेटा और वैल्यू एट अ टाइम। एक बार में केवल एक डेटा रखेगा। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आप कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसका टाइप आपको खुद नहीं पता कि रन टाइम पर क्या होगा, जैसे एनरोलमेंट नंबर। किसी यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल होता है, किसी में अल्फा न्यूमेरिकल होता है ना, किसी में कैरेक्टर भी आ जाते हैं उसके साथ। तो हम चाहते हैं जो भी आए सब कुछ एक्सेप्ट कर लो। तो उस सिचुएशन पे हम क्या बनाएंगे? यूनियन। ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, साइज ऑफ यूनियन will be allocated by the compiler based on। कितना साइज एलोकेट करेगा कंपाइलर, ये भी ध्यान रखिए। तो साइज ऑफ यूनियन will be allocated by the compiler based on the member which needs highest memory size। जब भी आप यूनियन को साइज देगा कंपाइलर, तो उस डेटा टाइप या उस मेंबर के हिसाब से देगा जिसको सबसे ज्यादा मेमोरी चाहिए, वही मेमोरी उसको उठा के दे देगा। सो लाइक अगर मैंने स्ट्रक्ट बनाया, ध्यान से देखिएगा, मैंने स्ट्रक्ट बनाया डेटा नाम का, ठीक है, मैंने इंटीजर डी बना दिया, कैरेक्टर मैंने ch बना दिया और फ्लोट मैंने f बना दिया। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या बनाया? यूनियन हमने बना लिया एक वैल्यू नाम का। एक मैंने डेटा बनाया, एक क्या बना लिया? वैल्यू नाम का। यहाँ भी इंटीजर डी लिखा, यहाँ भी कैरेक्टर ch लिखा और यहाँ भी फ्लोट f लिखा। अब हम मेन में जाएंगे, मेन पर गए और हमने इनका साइज देखा। तो साइज ऑफ हमने लिखा प्रिंट f
प्रिंट है परसेंट साइज ऑफ स्ट्रक्ट का साइज देखिए परसेंटेज डी, और हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल किया, साइज ऑफ स्ट्रक्ट डेटा लिख दिया। फिर हमने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन, और यहाँ पर हमने साइज निकाल ली साइज ऑफ यूनियन। साइज तो इसकी भी परसेंटेज डी में ही आनी है, हमने साइज ऑफ यूनियन किस नाम से यूनियन बनाया था, वैल्यू नाम से। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। डेटा की साइज क्या होगी, देखिए इंटीजर 4 बाइट प्लस कैरेक्टर 1 बाइट, तो 4 और 1 5, और फ्लोट वापस से 4 बाइट, तो 5 4 9, इसकी साइज आएगी 9 बाइट। और अगर इसकी साइज की बात करें तो जो भी हाईएस्ट साइज चाहिए वो एलोकेट हो जाएगी। हाईएस्ट कैरेक्टर को 1 बाइट चाहिए, इंटीजर को 4 बाइट चाहिए, फ्लोट को भी 4 बाइट चाहिए, तो हाईएस्ट 4 बाइट है, तो इसको एक ही मेमोरी मिलेगी। कितने बाइट की, 4 बाइट, क्योंकि यूनियन एक बार में केवल एक डेटा को रखेगा। तो अगर हमने 4 बाइट इसको दे दी, या कंपाइलर ने इसे 4 बाइट एलोकेट किया, तो 4 बाइट में इंटीजर भी आ जाएगा जब ये इंटीजर रखना चाहेगा, जब ये फ्लोट रखना चाहेगा तो फ्लोट आ जाएगा उसी 4 बाइट में, और जब कैरेक्टर रखना चाहेगा तो उसे तो एक ही बाइट चाहिए, तो वो भी उस 4 बाइट में आ जाएगा। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं मेमोरी एलोकेशन का, और फिर हम देखते हैं कि वैल्यू किस तरह से एसोसिएट होती है यूनियन में। तो हम जाएंगे कोड ब्लॉक पे, और हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लिया, इसको हमने बिल्ट एंड रन किया। तो दूसरे वाले में तो 4 बाइट है, ठीक है, दूसरे वाले पे 4 बाइट है, फर्स्ट वाले पे 12 बाइट है। एक्चुअली इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि जो कैरेक्टर है इट विल बी ट्रीटेड एज इंटीजर, ये इंटीजर की कैटेगरी में ट्रीट होता है जब ये किसी स्ट्रक्ट या यूनियन के अंदर आता है। ठीक है, जब ये किसी स्ट्रक्ट या यूनियन के अंदर आएगा तो ये जो कैरेक्टर का साइज है ये कितने बाइट में एक्सपेंड हो जाएगा, इंटीजर के साइज का लेगा, दैट मींस 4 बाइट। तो 4 और 4 और 4 टोटल कितने बाइट, 8 बाइट, सॉरी 12 बाइट। और यहाँ पर कितने बाइट ले रहा है, टोटल 4 बाइट ले रहा है, टोटल 4 बाइट ले रहा है। तो यहाँ पर जो साइज आया ये आया कितने बाइट, 12 आया, और यहाँ पर सिर्फ क्या आया, 4। तो मेमोरी इफेक्टिव है, मेमोरी इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वी कैन स्टोर ओनली 1 डेटा एट अ टाइम। ठीक है, वी कैन स्टोर ओनली 1 वैल्यू एट अ टाइम इन यूनियन ऑब्जेक्ट। हम एक बार में एक ही टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो इफ वी असाइन another member old value मतलब ओल्ड मेंबर्स वैल्यू, जो आपने पहले किसी मेंबर को वैल्यू दी होगी, विल बी चेंज्ड। क्योंकि देखिए मेमोरी एक ही है। अब अगर आपने इसमें कैरेक्टर स्टोर किया फिर आपने इंटीजर लिखा तो कैरेक्टर वाली वैल्यू नष्ट हो जाएगी, आपने इंटीजर दे दिया फिर कैरेक्टर दे दिया तो इंटीजर वाली वैल्यू नष्ट हो जाएगी। जबकि स्ट्रक्चर में क्या है कि एक ही टाइम पर while in case of struct all the values can be stored simultaneously। ठीक है, साइमल्टेनियसली हो सकता है इसमें स्ट्रक्ट में। तो ये एग्जांपल भी इसी वाले एग्जांपल में इस कॉन्सेप्ट को भी चला रहा हूँ। तो ये तो साइज की बात हो गई। अब देखते हैं वैल्यू की बात। हमने बनाया स्ट्रक्ट डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया x, एंड स्ट्रक्ट वैल्यू टाइप का ऑब्जेक्ट हमने क्या बना लिया y। ध्यान से देखिएगा, मैं x डॉट इंटीजर के लिए क्या लिया d, x डॉट d इक्वल टू 10 लिया, x डॉट ch इक्वल टू हमने a ले लिया, और x डॉट फ्लोट इक्वल टू हमने 45.67। ठीक है, अब यहाँ पे हम y के लिए वही काम करते हैं। अगर y डॉट d इक्वल टू मैंने 10 लिखा, फिर हमने y डॉट ch इक्वल टू हमने सपोज कीजिए a किया, फिर क्या किया y डॉट f इक्वल टू फ्लोट इक्वल टू हमने कर दिया सपोज के 67.0, जानबूझ के रखा हमने वैल्यू दिखाने के लिए। अब देखिए क्या हुआ होगा, पहले y में d आया होगा, d मतलब d में 10 आया होगा, लेकिन और सभी में 10 आ गया होगा, इकट्ठा सब में 10 हो गया।
CH में भी 10, तो 10 का जो भी ASCII होगा वो कैरेक्टर उसको दिखा देगा, फिर फ्लोट उसी को दिखा देगा, लेकिन फ्लोट उस वैल्यू को कैसे लेगा वो आप देखिएगा। लेकिन जैसे CH हमने चेंज किया तो ये सारी वैल्यूज ने ओवरराइट कर दी, मतलब D में भी वही वैल्यू आ गई, F में भी, क्योंकि बेसिकली साइज एक ही है, मेमोरी एक ही है, केवल ये कह रहा है कि आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। तो अभी मैंने इसको जैसे हटा के देखा और हमने D को सपोज कीजिए यहाँ पे कर दिया 65, ठीक है, देखिएगा 65 हमने कर दिया, यहाँ दोनों को प्रिंट किया, यहाँ पहले X को प्रिंट किया हमने, प्रिंट F %D, %C, %F, ये %G कर दिया, और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया किसका, x.d को, x.ch को, x.f को। फिर हमने यहाँ पे y में सिर्फ एक डेटा लिखा, ध्यान से देखिए केवल एक डेटा मैंने अभी लिखा, और फिर हमने लिखा /n, %d, %c एंड %g, और हमने यहाँ लिख दिया y.d, y.ch and y.f कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने सिर्फ D में दिया, बट क्योंकि मेमोरी एक ही है तो यही वैल्यू सभी के पास रहेगी, तो D इसको 65 दिखाएगा, बट उसी का कैरेक्टर जब देखेंगे तो A आ जाएगा, किसका, इसके 65 को कन्वर्ट करके देगा A में, और फिर उसी को फ्लोट करके दिखाएगा। तो अगर मैं इसे रन करूँ, पिछला वाला रन हो रहा है, मैं इसको बिल्ड एंड रन करूंगा, स्ट्रक्ट वैल्यू किस नाम से बनाया था, VALUE, स्ट्रक्ट नहीं था, सॉरी, ये क्या था, यूनियन था, और मैंने इसे फिर से रन किया तो देखिए यहाँ 10 आया, यहाँ A आया, 45 आया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, 65 के बजाय यहाँ पर हमने 67 दे दिया, थोड़ा सा डिफरेंस रहना चाहिए। तो ऊपर वाले में तीनों डेटा है, 10 है, A है, और 45.67। जब दूसरे वाले की बात करें तो 67 आ रहा है D में, लेकिन यहाँ C आ रहा है। C क्यों आया, क्योंकि 67 को ही उसने बदल दिया किसमें, कैरेक्टर फॉर्मेट में, तो उसका कैरेक्टर फॉर्मेट क्या हुआ, C। और यहाँ पर टाइप कास्टिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि इंटीजर की वैल्यू हमने वहाँ यूज करी थी, इसलिए कुछ गार्बेज टाइप का आ रहा है, y.f में। अगर आप चाहें %f करके देखते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं होना, कोई दिक्कत इससे नहीं आएगी, वो उसी तरह की वैल्यू होगी, देखिए 0000 आ रहा है, क्योंकि हमने f में इनिशियलाइज नहीं किया था। वैल्यू आप अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन जिस वैल्यू को आप रखेंगे उसी वैल्यू को आप एक्सेस करिए। अदर वैल्यू अगर आप रखेंगे तो इशू या प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यूनियन उनको एक ही मेमोरी पे इनिशियलाइज करता है। एप्लीकेशन ऑफ यूनियन, पहला एप्लीकेशन है, यूनियन कैन बी यूजफुल in many situations where we want to use same memory for two or more members. For example, suppose we want to store the enrollment number of any student in numerical as well as character format, हम दोनों फॉर्मेट में चाहते हैं, तो फिर हम क्या यूज कर लेंगे, यूनियन। जब यूजर को एनरोलमेंट इंटीजर देना होगा इंटीजर देगा, और जब उसे कैरेक्टर देना होगा कैरेक्टर देगा। दूसरा सिचुएशन कहाँ यूज होगा, सेम इफ वी वांट टू क्रिएट सच अ नोड और लिंक्ड लिस्ट, ये मैं लिंक्ड लिस्ट की बात कर रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है। अगर मैं ऐसा कोई नोड या लिंक्ड लिस्ट में बना रहा हूँ, ये बाइनरी ट्री बना रहा हूँ जिसपे आप चाहते हैं नोड के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकें, तो वहां भी मुझे क्या बनाना होगा, यूनियन। एक चीज और बता दें, वी कैन ऑल्सो मेक नेस्टिंग ऑफ यूनियन इनसाइड स्ट्रक्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब हम स्ट्रक्ट के अंदर भी यूनियन बना सकते हैं और यूनियन के अंदर हम स्ट्रक्ट भी बना सकते हैं। तो एक इसका एग्जांपल देखिए, मान चलिए मुझे स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसा जरूरत पड़ गई मुझे किसी ऐसे मेंबर की जिसकी वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है या फिर कैरेक्टर हो सकती है। कब ऐसी सिचुएशन आएगी, मानकर चलिए कि हमने एक MCQ बनाया, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, आप समझते हैं कि हमने बनाया कि एक कोई क्वेश्चन उसके 4 आंसर है, लेकिन हम चाहते हैं किसी प्रोग्राम में आंसर को हम ABCD में यूज करें और किसी प्रोग्राम में हम आंसर को 1 2 3 4 में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। वही करेक्ट आंसर के लिए 1 दबाएं आप, या फिर 2 प्रेस करें या फिर 3 प्रेस करें। तो इस सिचुएशन पे जो आंसर हैं वो दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मेट यूज करें,
और हम एक ही स्ट्रक्चर पे ये फैसिलिटी रखें, तब हम यूज करेंगे स्ट्रक्ट के अंदर यूनियन। तो जैसे मैंने यहाँ एक स्ट्रक्ट बनाया, स्ट्रक्ट हमने बना लिया किस नाम का, क्वेश्चन नाम का। ठीक, किस नाम का बना लिया, क्वेश्चन नाम का। और हमने यहाँ पर क्या क्या रख लिया, कैरेक्टर क्वेश्चन, कितने का, 100 लेंथ का दे दिया। कैरेक्टर ऑप्शन 1, कैरेक्टर ऑप्शन 1 50 का ले लेते हैं। फिर हमने लिया कैरेक्टर ऑप्शन 2, ये भी हमने 50 का ले लिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया। कैरेक्टर ऑप्शन 3, कैरेक्टर ऑप्शन 3 ये भी हमने ले लिया 50 का। और फिर एक हमने ले लिया कैरेक्टर ऑप्शन 4, कैरेक्टर ऑप्शन 4 भी हमने ले लिया 50। ये बन गया। अब आपको एक करेक्ट ऑप्शन रखना है हर एक के अंदर, ताकि यूजर जब टेस्ट देगा तो हमें देखना होगा कि उसके कितने ऑप्शन सही है, कितने ऑप्शन गलत है। तो हमने यहाँ पे लिया यूनियन आंसर। ठीक है, आंसर अब हम चाहते हैं कि यूजर या तो 1 2 3 4 में दे या फिर ABCD में। तो कैरेक्टर हमने ले लिया स्मॉल में आंसर, और या फिर हमने इंटीजर ले लिया। ठीक है, इंटीजर में भी कोई ऑप्शन रख लेते हैं। आंसर को हमने, ठीक है, आंसर 2 ले लिया, इसको आंसर 1 ले लिया। आंसर एक यूनियन है। ठीक है, अब इसको एनोनिमस भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था ये स्ट्रक्चर जैसा ही है। तो इसको हमने किस नाम से रख दिया, आंसर। तो यूनियन के अंदर एक डेटा हो गया आंसर, तो आंसर डॉट आंसर। ठीक है, ये आंसर डॉट ये वाला आंसर, या फिर इसको आप इस तरह से लिख दीजिए ANSWER, आंसर नाम को बना लिया। हमारे आंसर के अंदर आंसर 1 और आंसर 2 इस तरह से दो वैल्यू हमने रख ली है। आंसर 1 पे हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं और आंसर 2 पे हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम बना रहे हैं मेन फंक्शन। ठीक है, हम एक मेन पे क्या करते हैं, अब लॉजिक थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना है, हमने जो क्वेश्चन नाम का स्ट्रक्चर बनाया है, इस पर हम क्या रखेंगे, स्टोर करें क्वेश्चन। 4 ऑप्शन हमें रखना है और उसका करेक्ट ऑप्शन भी स्टोर करके रखना है। किस पर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर। और यूजर को जो हम शो करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे, तो क्वेश्चन और 4 ऑप्शन तो डिस्प्ले कराएंगे, बट यूजर जो आंसर देगा ABCD में, या फिर हम 1 2 3 4 पे लेंगे, क्योंकि हमने यूनियन यहाँ पर इसीलिए बनाया था कि जरूरत पड़े। कुछ क्वेश्चन कैसे सेट होंगे जहां पर आंसर हम ABCD में भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन के सेट भी हम बना सकते हैं जिसमें आंसर हम 1 2 3 4 में भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक सेट पे, एक क्वेश्चन सेट पे केवल एक ही कॉन्सेप्ट में आंसर लेंगे, एक ही टाइप में आंसर लेंगे, या तो कैरेक्टर में या फिर इंटीजर में। तो यहाँ पर हम यूजर को शो करेंगे क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस, और यूजर जब वहां से इनपुट देगा उसे किसी और वेरिएबल में लेंगे और हम अपने आंसर से कंपेयर करा लेंगे। अगर यही आंसर होगा तो हम उसके मार्क्स को ऐड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और अगर वो आंसर मैच नहीं हुआ तो उस टाइम पे उसके मार्क्स नहीं बढ़ाएंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट किस टाइप का हमने बनाया था, क्वेश्चंस वाला बनाया था। तो हमने यहाँ क्वेश्चन टाइप का एक ले लिया हमने, सेट 1। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पे हम सेट 1 बना रहे हैं। ये सेट किस लिए होगा, जिसमें हम ABCD में क्वेश्चन आंसर यूजर से स्टोर कराएंगे या इनपुट कराएंगे, उसके जो MCQ होंगे। और दूसरा हमने क्वेश्चन का सेट बनाया, सेट। अभी हमें एक ही तरह के क्वेश्चन दोनों पे रख देते हैं, केवल हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है अपने एग्जाम्पल को। और हमने यहाँ पे एक ले लिया इंटीजर आंसर, एक इंटीजर क्या ले लिया, आंसर, और एक ले लिया मार्क्स। ठीक है, मार्क्स इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 0, और लूप लगाने के लिए हमने ले लिया I। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आंसर है ये यूजर जो इनपुट देगा उसके लिए आंसर है। लेकिन अब आप कहेंगे सर यूजर तो ABCD में भी दे सकता है और या फिर 1 2 3 4 में, बट कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि जो कैरेक्टर वो भी इंटीजर फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर हम इंट लेते हैं, इंट, तो हम इसमें दोनों ही चीज रख सकते हैं, कैरेक्टर भी स्टोर करा सकते हैं और हम इंटीजर भी स्टोर करा सकते हैं। अगर कैरेक्टर आएगा तो उसका ASCII में कन्वर्ट करके रख लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखते जाइए। तो मैंने क्वेश्चन सेट बनाया,
हम दो दो क्वेश्चन रख लेते हैं हर एक सेट में। तो सेट के अंदर हमें दो क्वेश्चन रखने हैं, ठीक है। सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको पता है, ध्यान से देखते जाइए। पहला क्वेश्चन और दो क्वेश्चन मुझे रखना है। तो क्योंकि सेट के अंदर स्ट्रक्ट के अंदर स्ट्रक्ट है, तो उनको भी कर्ली ब्रैकेट में लिखना होगा। सबसे पहले क्या रखना है, क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट इज कीबोर्ड, ठीक है, व्हाट इज कीबोर्ड, ये क्या हुआ क्वेश्चन। देन ऑप्शन वन मैंने स्टोर किया ए, इनपुट डिवाइस, ये पहला ऑप्शन हो गया, कॉमा, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया बी, आउटपुट डिवाइस, तीसरा मैंने यहीं पर सेव करके रखा ABCD, ताकि यहाँ पे जब हम इनको प्रिंट करें तो इनके साथ ABCD भी प्रिंट हो। सी हमने लिखा स्टोरेज डिवाइस, एंड हमने एक ले लिया डी, नन ऑफ एबव, ठीक है, चार ऑप्शन। अब एक चीज और स्टोर करा के रखनी है, इनका सही आंसर क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब सही आंसर या तो आंसर 1 में होगा या आंसर 2 में होगा, दो में से एक ही चीज हो सकती है। तो एक ही डेटा डालना है। अब मैं जब यहाँ पे डेटा इंसर्ट करूंगा, तो क्योंकि ये यूनियन है, तो यूनियन का डेटा भी किस में चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में, और इसका नाम क्या है, आंसर। याद रखेंगे आंसर के अंदर हम डेटा दे रहे हैं जो कि या तो यहाँ साइन होगा या तो यहाँ साइन होगा, डिपेंड करेगा हम किस तरह का डेटा दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाएगा, हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लास्ट में एक और कर्ली ब्रैकेट लगाकर ए स्टोर किया। फर्स्ट वाले का आंसर क्या दे दिया हमने, ए। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये इस यूनियन के लिए। अब मैंने ए दिया, अब आप कहेंगे सर ये किस में जाएगा, आंसर 1 में या आंसर 2 में, बट कैरेक्टर है तो आंसर 1 में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, कीबोर्ड का इनपुट डिवाइस हमने रख दिया। अब दूसरा एक बना लेते हैं सेम, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, देखिए सेम टू सेम मैंने इसे कॉपी किया और हमने कंट्रोल C किया और हमने दूसरे वाले पे पेस्ट किया, ठीक है, यहां रख लिया। यहां पर हमने सिर्फ एक चीज बदल दी, व्हाट इज मॉनिटर, सब कुछ एज इट इज रहने दिया, आंसर बदल दिया। मॉनिटर क्या, आउटपुट डिवाइस, तो मैंने आंसर यहाँ पे क्या कर दिया, बी, आंसर क्या कर दिया, बी, और इसका कर्ली ब्रैकेट यहीं पे खत्म कर दिया और नीचे जाकर हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर खत्म, ठीक है। सेट 1 हो गया। मुझे एक सेट और बनाना, तो मैंने इसी का, मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी, इसी को हमने सेट 2 में भी डाल दिया, सेम टू सेम इसी चीज को मैंने किस पे डाल दिया, सेट 2 में सेट कर दिया। हाँ, सिर्फ अंतर क्या रखना है कि जब सेट 2 आएगा, क्वेश्चन आप दूसरे बदल देना, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल के लिए दिखाना है, इसलिए मैं इतना थोड़ा समय बचे मेरा, इसलिए हमने सेम किया। यहाँ पर इस बार मैंने आंसर 1 दे दिया और यहाँ पर आंसर क्या दे दिया, 2, इंटीजर। यही कमाल की बात है, मुझे यहाँ पर डायरेक्ट AB भी दे सकते हैं या फिर हम 1 2 भी दे सकते हैं, इंटीजर भी दे सकते हैं, दोनों ले लेगा, लेकिन एक बार में एक लेगा, अपने आप वो डेटा असाइन कर लेगा जहां उसे रखना होगा। एक चीज और बदल देते हैं, यहाँ पर हमने जो ये लिखा इसको मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ ABCD की जगह, ताकि जब ये प्रिंट हो तो यूजर को दिखे हाँ कि भाई मुझे 1 2 3 4 में आंसर इंसर्ट करना है, ना कि ABCD में, नहीं तो यूजर गड़बड़ कर देगा। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4, ठीक है। नीचे भी वही काम किया हमने, क्या किया नीचे, यहाँ भी हमने फर्स्ट वाले को ए को हटाकर हमने क्या किया 1, फिर बी को हटाकर किया 2, फिर सी को हटाकर किया 3, एंड फिर 4 को, डी को हटा के किया 4। ये बन चुका हमारे पास, ठीक है। अब हमें यहाँ से यूजर को दिखाना है सेट 1, तो प्रिंटफ किया हमने, प्रिंटफ किया और हमने लिखा सेट 1 जाएगी और फिर स्लैश आ गया, ठीक है। हमने लूप लगा फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। मुझे क्या दिखाना, ध्यान से देखिए, मुझे क्वेश्चन और उनके 4 ऑप्शन दिखाने हैं और यूजर से आंसर पूछना है कि आपका क्या आंसर, क्योंकि सेट 1 के लिए बात हो रही, तो पता मुझे सेट 1 पे ABCD में आंसर है, ABCD में चॉइस स्टोर करानी है या आंसर इनपुट कराना है। तो हमने कहा प्रिंट एफ, सबसे पहले क्या प्रिंट कराना, परसेंटेज क्वेश्चन, देन स्लैश एन,
उसके 4 ऑप्शन, परसेंटेजेस स्लैश एन, परसेंटेजेस स्लैश एन, परसेंटेजेस स्लैश एन एंड परसेंटेजेस स्लैश एन। ये क्वेश्चन हुआ 1 2 3 4, 4 ऑप्शन हुए। तो मुझे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना है सेट वन डॉट, पहला मेंबर क्या था, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेट वन का पहला मेंबर है क्वेश्चन, देन OP1 OP2 OP3 एंड OP4। तो पहला मेंबर हमने लिख दिया क्वेश्चन, देन सेट वन का OP1, देन सेट वन का OP2, देन सेट वन का OP3 एंड सेट वन का OP4। ठीक है, 4 ऑप्शन हुए। अब यूजर से मैंने कहा करेक्ट आंसर, इंटर करेक्ट आंसर। अब यूजर को यहाँ पर याद रखिएगा, यूजर को मुझे कैरेक्टर में देना है। तो आंसर इक्वल टू हमने क्या लिखा, गेट CHAR, आंसर इक्वल टू गेट CHAR। और यहाँ जो आंसर आया है उसको मैच करना है, क्या वो सही आंसर है। तो मैंने कहा इफ, अगर आंसर इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू सेट वन के आंसर के अंदर, आंसर जो यूनियन है उसके आंसर 1 से मैच हो जाए, क्योंकि जो अल्फाबेटिक आंसर है वो किस में स्टोर है, आंसर 1 में। तो उसका जो मार्क्स है उसको क्या कर लेना, प्लस प्लस कर लेना है, अदरवाइज प्लस प्लस नहीं होगा। और इसके बाद आपको दिखा देना नीचे, यू हैव स्कोर्ड प्रिंटफ। अब और भी क्वेश्चन जोड़िएगा, बहुत बढ़िया दिखेगा ये जब आप इसको डिजाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा स्लैश है, हैव स्कोर्ड परसेंटेज डी मार्क्स, इससे परसेंटेज जो मैंने किसे प्रिंट के मार्क्स। पहले इतना रन करके देखते हैं, फिर हम सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, तो देखिए यहाँ इशू क्या आया, एक्चुअली हमने क्या लिख दिया, सेट 1। यहाँ पर सेट 1 नहीं लिखना है, यहाँ पर मुझे लिखना है सेट 1 के अंदर तो लूप है भाई, सेट 1 का आई लिखना, सेट 1 का आई, क्योंकि पहले वाले सेट 1 में पहला क्वेश्चन, फिर सेट 1 का उसी आई का, मतलब 0 इंडेक्स वाले क्वेश्चन की बात हो रही है अभी। तो यहाँ पर सेट 1 के आई की बात हो रही है। याद रखें क्योंकि हमने एरे बनाया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया कि हमने तो एरे बनाया। तो यहाँ पर मुझे सेट 1 की एक एक क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो अब देखिए सेट 1 व्हाट इज कीबोर्ड, मैं पहली बार सही आंसर दे रहा हूँ। याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे कैपिटल ए स्टोर किया था, तो मुझे कैपिटल ए ही देना होगा। दूसरा ऑप्शन आया व्हाट इज मॉनिटर, इंटर योर चॉइस, मुझे इनपुट नहीं कराया, सीधे आगे यू हैव स्कोर्ड 1, मतलब दूसरे वाले का सही आंसर नहीं लिया उसने। जब भी इस तरह सिचुएशन आए, गेट CHAR काम ना करे, गड़बड़ करे, तो आपको सिंपली एक काम करना है, F प्लस लगा देना, F प्लस STD, ठीक है। अगेन रन कीजिए प्रोग्राम को, पहला आंसर हम पहला सही दे देते हैं, आंसर हमने दे दिया, ये दे दिया, सॉरी क्या दे दिया, ए। और दूसरा आंसर भी ठीक दे देते हैं, आउटपुट डिवाइस बी है। तो देखिए स्कोर 2 आना चाहिए, देखिए यू हैव स्कोर 2, सही चल रहा है। सेट 1 के सारे क्वेश्चन सही चल, मान लीजिए मैंने गलत दे दिया, पहला सही दूसरा गलत, पहला ए दिया जबकि दूसरा भी हमने ए दे दिया, तो यू हैव स्कोर्ड 1 आ रहा है, ये भी ठीक है। अगर हम दोनों गलत देंगे तो मार्क्स क्या आएगा, 0। तो अभी हमने 1 नंबर का एक क्वेश्चन मान के रखा, आपको चाहिए 10 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पे हर बार 10 ऐड कर दीजिए। तो ये हमने ABCD में देखा। अब यही चीज देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसके लिए, सेट 2 के लिए। ध्यान से देखिए सेम टू सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे स्लैश लिख दिया। यहाँ पे सेट 1 की बजाय मैं क्या लिखूंगा, सेट 2, ठीक है। अब सेट 2 पे ये सारी चीजें वैसे ही रहेगी, बट सेट 1 की जगह पर हर जगह क्या आ जाएगा, सेट 2। सेट 1 की जगह क्या आ जाएगा, सेट 2। यहाँ पे सब जगह सेट 2 कर देता हूँ भाई, सेट 2, और यहाँ भी सेट 2, ऑप्शन 3 सेट 2 का। दूसरे वाले पर एक चीज और बदलने वाली है, सेट 2 में मेरे जो ऑप्शन है वो अल्फाबेटिक नहीं है बल्कि न्यूमेरिक है, ABC। तो इंटर करेक्ट आंसर मैंने तो लिखा, लेकिन यहाँ लिख दिया मैंने स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एड्रेस ऑफ आंसर, एड्रेस ऑफ आंसर। इस बार मैंने सेट 2 किया, लेकिन अब न्यूमेरिक आंसर है तो आंसर 1 में नहीं, कहाँ स्टोर है, आंसर 2 में स्टोर। अब क्योंकि ये मार्क्स मैं चाहता हूँ इसके लिए अलग से मार्किंग हो, पिछली वाली मार्किंग 2 हो गई,
इसके लिए वापस 0 से काउंटिंग शुरू हो मार्क्स की, ठीक है। तो मैंने एक काम और किया, सेट टू शुरू करने से पहले मैंने मार्क्स को वापस 0 किया, इसके मार्क्स अलग दिखाओ, सेट टू के मार्क्स अलग। अभी क्या है, दोनों में क्वेश्चन एक जैसे हैं, वो ठीक है रहने दीजिए, लेकिन हमारा मोटिव क्या है, ये देखना कि क्या सेम सेट, सेम स्ट्रक्चर, एक बार अल्फाबेटिक और दूसरी बार आंसर कोई 1 2 3 4 में एक्सेप्ट कर पा रहा है। अगर ये हो गया, तुम्हारा यूनियन का काम सक्सेसफुल हो गया। तो देखिए पहले सेट में हमने आंसर दे दिया ए, दूसरे का आंसर बी, यू हैव इट्स स्कोर 2, बिल्कुल ठीक। कीबोर्ड इस बार मुझे देना 1, मैंने 1 दे दिया, और इंटर करेक्ट आंसर दूसरे वाले का आंसर मैंने 2 दे दिया। राइट करके देखते हैं अभी। तो देखिए यू हैव स्कोर 2, मतलब ये पिछला वाला एबीसीडी के साथ काम कर रहा सही, सेट टू 1 2 3 4 के साथ सही काम कर रहा है। तो देख पा रहे हैं आप। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग यूनियन। कहाँ पर एडवांटेज मिल रहा है, जहां पर हम एक ही यूनियन में अलग अलग टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू रखना चाहते हैं, लेकिन हाँ वैल्यू एक ही स्टोर हो रही है, बट एट डिफरेंट टाइम वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप। तो बस आज के लिए यही। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्लास डिस्कस करेंगे।